या आपको भी सुनते हुए ऐसी आती होगी, व्यूवर्स भी कहते होंगे कि आप ये सवाल क्यों करते हैं। तो हम सवाल इसलिए करते हैं ताकि ये सवाल जब भी हम पब्लिक में जाते हैं, ये पब्लिक से पूछते हैं ये सवाल, तो वो इसका एक ही जवाब देते हैं कि वहां पे हाँ बड़ा जुल्म होता है, बड़ा जुल्म होता है, वहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो बड़ा दबाए जाते हैं, बड़ा उनको डरा के रखा जाता है। तो इसका जवाब क्या देंगे आप जो ऐसी वैसे सोचते हैं? फैसल भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज ए मुस्लिम, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया, थोड़ा सा तल्ख बात है, हम लोग ईमानदार नहीं। वो किस लिए ईमानदार नहीं है कि एक तरफ के मुसलमानों को, अपने दूसरे पड़ोसी मुसलमानों को ये दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर मतलब जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा पाबंदियां आए हैं, ऐसा होता है। और ये पिछले कुछ महीनों से ये आप देख रहे होंगे, यूट्यूबर्स की मार भरमार लगी हुई है जो यही चीज देखने कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या होता है। अभी देखिए, अभी मेरा जो अपना एक मानना है कि जैसे बोला जाता है कि हम अकलियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं। यार हम माइनॉरिटी में नहीं हैं, हम दूसरी सबसे बड़ा मजहब है यहाँ पर इंडिया। 25 करोड़ मिनॉरिटी नहीं होती है यार, 1 करोड़ 2 करोड़ मिनॉरिटी में हो सकते हैं। 25-30 करोड़ की आबादी वाला कोई भी रीजन हो, वो मिनॉरिटी में मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा। ये बात। दूसरी बात ये है कि लोग जो ये मतलब एक वो बना हुआ है कि जैसे कि मतलब इंडिया में मुसलमानों को बहुत दबा के रखा जाता है। आप हमको एक बात बताइए कि मैं पूरे होश हवास में ये बात कह रहा हूँ कि जितना मसला हमारा हिंदू भाइयों के साथ नहीं, उससे ज्यादा मसला हमारे अपने उम्मत के मुसलमानों से, जो 72-73 फिरके हैं। कोई किसी को काफिर कह रहा है, कोई किसी के कत्ल का फतवा जारी कर रहा है। हिंदू से हमारा कोई मतलब, मैं तो समझता हूँ कि कोई हमारा बेसिक्स उनसे कोई झगड़ा ही नहीं है। सारे बेसिक झगड़े तो हमारे आपस में मुसलमान भाइयों में है। शिया सुन्नी की मस्जिद में नहीं जा सकता, वहाबी सुन्नी की मस्जिद में नहीं आ सकता, वो उनके नमाज जनाजा में नहीं जाते। आपको तो, हिंदू तो आपको कुछ कह नहीं रहा, तो एज ए मुस्लिम देख रहा है सभी को। हम ही मस्जिदों से फतवे दे रहे हैं, फला काफिर हैं, फला को कत्ल कर दो, फला को मार दो, ये दार इस्लाम से खारिज हो गए हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये होता है। देखा ही होगा आपने। तो सबसे ज्यादा जो मसले हमारे पास हैं, पूरे आप पूरी दुनिया में उठा के जहां जहां मुस्लिम कंट्री हैं, सबसे ज्यादा मसले जो हैं हमारे आपस में ही हैं। दूसरों से हमारा कोई इतना मसला नहीं। आप तारीख उठा के देख ले, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अब 2014 से वो जो सीरिया इराक वगैरह में आईएस वाईएस का सब मसला हुआ था, कितने मुसलमान मार दिए गए भाई। कोई लिमिट है? आप बताओ हमको। आपके देश का मुसलमान ये कहता है कि इंडिया में जुल्म होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म अगर कहीं हो रहा है तो वो चीनी मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, और आपकी हुकूमत चीन की गोदी में बैठी हुई है। भाई आज, अभी ये इस वक्त 12 बज रहे हैं, मैं गाड़ी उठाऊं, अगर मेरे किसी दोस्त का फोन आ जाए 5 किलोमीटर दूर से, थोड़ा काम है, तो मैं अभी अपनी गाड़ी उठाऊंगा, अपना महंगा मोबाइल रखूंगा, घड़ी पहनूंगा और बेखौफ चला जाऊंगा रात के 1-2 बजे भी हो, कोई मसला नहीं। आपके यहाँ ये सिस्टम जा सकते हैं आप? काफी तलख सवाल आप उठा रहे हैं, आप बताइए ना। रियलिटी बेस्ड। इंडिया में 10 मुसलमान मर जाए तो आपको तो जुल्म लगता है। यमन में मुसलमान नहीं थे, आप आपकी तो हुकूमत ने वहां फौज भेज दी ट्रेनिंग कराने के लिए। फलस्तीन की सबसे ज्यादा मिसाल ले लें, मतलब फलस्तीन पे जो इसराइल कर रहा है। फिलिस्तीन पे जो इसराइल कर रहा है, ठीक है, हम मान रहे हैं, मगर कहने का मतलब ये है, तो आप उधर क्यों नहीं रुजू करते? वहां के मुसलमानों का हाल ले लीजिए। हम्म। आपके यूट्यूबर से मैं बोल रहा हूँ कि वहां के भी हाल हाल ले लीजिए। आपके यहाँ तो इतना बड़ा, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुस्तान अगर छोड़ दे, ईमानदारी का अगर चश्मा लगा के देखें, तो हिंदुस्तान अगर छोड़ दें तो आप पूरे इस्लामिक कंट्री में जाएं, बहुत कम ही ऐसे मुस्लिम है जहां जो दूसरे मजहब के लोग हैं सुकून से हैं। या तो उनको थर्ड ग्रेड का नागरिक बना के वहां रखा गया है, जो हमको बराबर का हक नहीं मिलता। ज्यादा नहीं, आप सऊदी अरब में चले जाइए। मैं ये नहीं कि मैं एज ए शिया ये बात कर रहा हूँ, आप सऊदी अरब में जाइए, वहां शियों का क्या हाल आप देखिए। भाई वो भी तो वहीं के नेशनल है ना। तो जिस इस्लाम का हम इतना दम भरते हैं, उस मुसलमान का दिल इतना बड़ा क्यों नहीं हो पाया कि अपने यहाँ अकलियत
को बराबरी का हक दे दें या उनको उनकी मजहबी आज़ादी दे दें। ऐसा क्यों नहीं हो पाया हमसे और ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में। अब एक आपको बता दें, दुबई में एक मंदिर बन गया, कितना बवाल, पूरी दुनिया का मुसलमान हैरतजदा हैरतजदा। आप अमेरिका लंदन में भी मस्जिद बनी है, आपकी जुलूस सड़कों पे निकल रहे हैं, आपकी तरावी की नमाज सड़कों पर है, तो आप उसको वायरल कर रहे हैं कि इस्लाम फैल रहा है। एक हिंदू मंदिर बन गया दुबई में तो पूरी पूरी मुस्लिम, लगभग मुस्लिम वर्ल्ड परेशान है। ये क्यों भाई? भाई आप अमेरिका लंदन में मस्जिदें, वो कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, तो उसको तो आप बड़ा फखरिया बोलते हैं कि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है। और अगर हिंदू का एक मंदिर दुबई में बन जाता है, भाई इस्लाम ने तो ये नहीं कहा कि दूसरे मजहबों को उनकी आज़ादी न दी जाए, उनको पूजा, जो भी उनका रिलीजियस है, जो भी अकीदा उनको न दिया जाए। बिल्कुल, इस्लाम में यही है कि हर मजहब जो है वो अपनी अपनी प्रैक्टिसेस, अपने ये अपने कल्चर, अपने अपनी ट्रेडिशंस आज़ादी से जो है वो करे। आज़ादी से, तो ये हमारा माइंडसेट क्यों बन गया कि एक मंदिर हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं इस्लामिक कंट्री में। वाहिद पूरी दुनिया में एक नेपाल है, आप जानते हैं नेपाल? नेपाल का नाम सुना होगा। जी हिंदू जी राष्ट्र है जी। वो पूरी तरह से। तो क्या वहां मुसलमानों की मस्जिद नहीं है? है। फिर तो आपको दुबई में मंदिर क्यों नहीं हजम हो रहा? ये मैं खाली पाकिस्तान के मुसलमानों से, अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों से सवाल से भी मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से पूछता हूं कि हम कंप्लेनिंग मेजॉरिटी कब तक बने रहेंगे भाई? तो या हर चीज हम मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं? कभी हम एज ए नेशनल भी तो हर चीज को देख सकते हैं, एज ए भारतीय भी तो देख सकते हैं। मैं ये अपने लोगों से सवाल कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों से नहीं, अपने मुसलमान भाइयों से सवाल करता हूँ। जो एक नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बुरी है, योगी, देखिए ऐसा है कि जब तक एक माइंडसेट बना दिया गया हमारा कि नहीं अब हमको हर चीज में बुराई ही निकालनी, तो जब आपका वो माइंडसेट बन जाएगा तो फिर अच्छी चीजें भी आपको हजम नहीं होंगी। तो अब यहाँ का ये भी एक, जो माइंडसेट है, मतलब बना हुआ है कि वहाँ पे दबा के रखते हैं, वहाँ पे ये करते हैं, वहाँ पे जो है वो आज़ादी नहीं है। तो एज अ मुस्लिम आपको यार क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है, तो आपको मैं आपको कहीं कभी ऐसा को फील हुआ? दुनिया में दो, देखिए मैं बहुत लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दूंगा, मेरी जो गाड़ी है उस पर याली मदद लिखा हुआ है आगे उसके ऊपर। और जब गाड़ी है तो जाहिर बात है कि हर एरिया में जाती है, रात बिरात भी जाएंगे उसको लेकर जब काम पड़ेगा। और मुस्लिम एरिया में भी जाते हैं, गैर मुस्लिम एरिया में भी जाते हैं। तो अगर इतनी ही पाबंदी होती तो हम अपनी आइडेंटिटी छिपाते यहाँ पर। भाई अगर आपकी गाड़ी पर लिखा है कुछ अरबी में, तो सामने वाला यही तो समझेगा कि आप मुसलमान हैं। और यहाँ यही कल्चर है, देखिए हिंदू भी, जो हिंदू भाई की जो गाड़ी होगी उस पर या जय श्री राम लिखा रहेगा, जय श्री कृष्ण लिखा रहेगा, या ओम बना रहेगा। और मुसलमानों की गाड़ियों पर किसी पर याली लिखा रहेगा, किसी पर या अल्लाह लिखा रहेगा, किसी पर मोहम्मद लिखा रहेगा। तो अगर इतनी कुछ प्रॉब्लम होती तो हम गाड़ियों में क्यों लिख पाते, अपनी आइडेंटिटी छिपाते हम कि भाई हर तो वक्त हमको अपनी ये जीन्स वाली पहने। ये चीज पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ आ रही? हम बताते भी हैं, हम वही दिखाते भी हैं, लेकिन फिर वही भी तो बताते भाई। आगे से जो है वो दुनिया मानते नहीं, हो कहते हैं ये जो एक मोहल्ला है, ये जो एक मोहल्ले में आपने दिखा दिया है, तो एक मोहल्ले में तो काम ठीक ही होगा, वहां पे मुस्लिम की मेजोरिटी होगी इसलिए उनके साथ कुछ हमने नहीं होता। हमने 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 आपसे क्या कहा कि भी हमको 100 किलोमीटर भी जाना हो अर्जेंट में, तो जाहिर बात है 100 किलोमीटर तो मुसलमान का मोहल्ला होता नहीं है। हाँ अगर हमको 100 किलोमीटर भी जाना हो, भी कोई अर्जेंट में कहीं से फोन आ जाए कि हम फौरन आओ, भाग के, मुझे अर्जेंट जरूरत है और सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं अभी अपना मोबाइल रखूंगा, कपड़ा पहनूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, निकल जाऊंगा, कोई साथ हो या ना हो मेरे। एक बच्चा मुझे तो ने रोक के क्यों, पूछने ये वाला क्या लगता है कि क्यों ऐसा माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ है, मतलब? कि वही तो बता रहे हैं कि हम ईमानदार नहीं हैं भाई, हम ईमानदार नहीं हैं। हमको एक काम पर लगा दिया जाता है, बस हमको बुराई निकालनी है हर चीज में। भाई किसी हर भी चीज में कंट्री, नेगेटिविटी ढूंढनी है, हर चीज में हाँ नेगेटिविटी ढूंढनी है। भाई, किसी भी कंट्री का हालात, अब जैसे आपने देखा होगा वंदे मातरम ट्रेन यहाँ से चली, तो अब जाहिर बात है कि अब वो स्पेशल हिंदू के लिए तो चली नहीं, मुसलमान भी जाएगा, हाँ क्रिश्चियन भी जाएगा।
हाँ फायदा सबको हो रहा है। या भाई कहीं ट्रेन हाँ। में स्पेशल लिखा हो कि खाली हिंदू के लिए है या इनके लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सब कुछ है नहीं यहाँ पर। जब कोई अच्छी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसको सबका फायदा होता है, हिंदू को भी होता है, मुसलमान को भी होता है। तो ये मसला है। और तो ये सबसे बड़ी नफरत बात है मैं कैसे आप निकल सकती है, या ये आप जुल्म वाला आपके चूरन आप, निकल कैसे सकता है आपके लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ फैसल भाई। पाकिस्तानियों से? सवाल ये, हाँ, सवाल ये है कि 1990 से लेकर अब तक जितनी भी आपस में जंग जिदाल हुई है वो किससे हुई है? मुसलमान ही मुसलमानों में ज्यादा हुई है भाई। आप अपने पड़ोस में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, इराक चले जाएं, ईरान चले जाएं, सीरिया चले जाएं, ये सब कंट्री है ना बहुत। फलस्तीन चले जाएं, इतना किसी कौम ने मुसलमान नहीं मारे जितना 1990 से अब तक मुसलमान ने मुसलमान को मारे हैं यार। आपने मस्जिदों को नहीं बख्शा। आपको बाबरी मस्जिद की फिक्र है इंडिया में कि तोड़ दी गई, जुल्म हुआ। आपको ये फिक्र नहीं है कि अभी भी आपके मस्जिदें उड़ा दी जाती हैं बम धमाकों में, जिसमें नमाजी भी मार दिए जाते हैं, बच्चे भी मार दिए जाते हैं। भाई आपने अब तक इंडिया के मुसलमानों को देखा और भी यूट्यूबर्स को दिखाया, कभी आपका कोई यूट्यूबर इतना बड़ा कलेजा करके गया कि लाओ हिंदुओं के हालात दिखा दे वहां पर? अभी मैंने रामचंद का भी इंटरव्यू किया है, जो उनका जो आ रहा था ना वीडियो, तो मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है माइनॉरिटीज। जब ये दयाल सिंह की बात हुई, जब बिरबल की बात हुई, मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई। जब इनका मर्डर हुआ पेशावर में और उनका कराची में भाई हुआ, तो मैं माइनॉरिटीज के लिए भी मैंने भी आवाज़ उठाई। बलूचिस्तान में क्रिकेट हो रहा था, ये करीब 10 8 साल 10 साल पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था। तो उसमें हिंदू बच्चे भी थे, मुसलमान बच्चे भी, और लड़कों की उम्र मुश्किल से 10 से 12 साल। तो अक्सर मस्जिदों के सामने पियाऊ लगा नहीं रहता है सबील टाइप का पानी वानी पीने के लिए, देखा होगा आपने हर जगह मस्जिदों में। या मैंने एक न्यूज पढ़ी थी आज से 8 10 साल पहले, उसमें ये